हमारी चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ बीबी फ्लावर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्यूटी पे। ब्यूटी को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे लगता है सुंदर सुंदरता नहीं बोलते हैं। ब्यूटी, सुंदरता नहीं बोलते हैं। सुंदरता अच्छा एक चीज़, सुंदरता आई थिंक प्रिटी है, अच्छा पर ब्यूटी एनकम्पसेस इवन मोर आई थिंक। अच्छा। ब्यूटी इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्यूटी और सुंदरता, फेक है शायद और फेक है, वाह। ब्यूटी क्योंकि वो जो है ना, क्या ब्यूटी लाइफ इन द आइज ऑफ द साइज बिहोल्डर। या वो बेसिकली वही बता रहा है जो दिमाग में तुम बनाते हो उसके बारे में, कि अच्छा है नहीं है। कंडीशनिंग है ना, जो यूजी बहुत यूज़ करते थे, कंडीशनिंग कंडीशनिंग करके। हाँ, आई थिंक ज़्यादातर ब्यूटी हमारे, एक्चुअली आई थिंक सारी ब्यूटी हमारे सिर्फ सेंसेस से ही है। वही सेंसस के बारे में मैं, जैसे तुम्हारा दूसरा वो वीडियो से जो आज मैंने बनाया था। हाँ। हाँ। लेकिन सेंसस इज ओनली, सेंसस कुछ नहीं करता। देखो यूजी ने क्लियरली ये बताया था कि इफ़ यू नो सम, इफ़ यू आर लुकिंग एट, यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग, बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम देख ही नहीं रहे हो, किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते हो तुम। अच्छा। क्योंकि देखने का जो एक्ट है, कि फिडिलिटी इतना ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। जैसे हमें सिर्फ लाइट स्पेक्ट्रम में इतना, यू विल नेवर नो कि यूजी को क्या दिखता था। हाँ। बट जैसे वो यूजी ने ही बताया था शायद, ये सुनने के लिए बारे में भी वही बताया था उन्होंने, कि ब्लड फ्लो होता है वो सुनाई देता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव। अच्छा, तो हमें सेंस ही। हमें ही, अगर उन्होंने बोला था कि साउंड प्रूफ रूम में अगर तुम बैठ जाओगे हाँ। तो तुम मर ही जाओगे डर के मारे, क्योंकि ओशियन की तरह जैसे साउंड आता है जो अपने अंदर अपने से। अंदर से ओके। इतना ज़्यादा है। और तुमने उसको दबाने के लिए सब चारों तरफ अपने साउंड बना रखा है, वैसे ही हमने चारों तरफ कलर ये सब ये बना रखा है। और कॉन्स्टेंटली जो सेंसस तुम बोल रहे हो ना, सेंसस बहुत ज़्यादा, सेंसस पे एक्चुअली है लोड। हाँ। बट उससे ज़्यादा हमने क्या किया है, एक और लेयर बना के माइंड पे डाल दिया है, राइट। इंद्रियां, इंद्रियां बोलते हैं ना सेंसस को। इंद्रिया बोलते हाँ। हैं, बट इंद्रिया एक्चुअली कुछ करता नहीं है, राइट। इंद्रिया अच्छा। को पता नहीं है कि वो क्या देख रहा है। हाँ, वो वही नॉलेज से बोल रहे पता थे, हाँ चलता है। नॉलेज, ऑन नॉलेज के बारे में वो सेंशियल एक्टिविटी बता रहे थे ना, सब कुछ हाँ। सेंशियल मोमेंट कर दिया है करके। हाँ। सेंशियल मोमेंट मतलब कुछ देखा है, और अगर उसको देख रहे तो उसको तुम्हें वो क्या है पता नहीं चलेगा। जैसे उन्होंने बताया था कि ब्रेथ टेकिंग वाला जो सीनरी पहले बार देखते हो तो हाँ। सांस लिटरली रुक जाती है हाँ। थोड़ी देर। उन्होंने बोला ऐसा है, वो नेचुरल फिनोमेना है, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो। हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो मेमोरी में चला गया है, अब तो पता है तुम्हें क्या देखने वाले हो, तो जबरदस्ती पिक्चर जाके वाह कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल, हाँ, लेकिन वाह, वो वाला फीलिंग अपना पैर नहीं लगा आती के है। फोटो लो, यहाँ हाँ। लो वहाँ लो, मतलब इसको मतलब वो तो हम भी कर रहे हैं। वही करना ही पड़ेगा। हम भी क्या है, हम ही करेंगे, हम क्या थोड़ी डिफरेंट थोड़ी है। हाँ, वैसे तुम कौन सब से यूजी हो, बढ़िया है। ओ, लेकिन तुम गुरुजी थे। गुरुजी थे। आप डिमोट कर सॉरी, दे। गुरुजी हो। हमेशा ये चलता रहता है। जैसे यूजी एक बार सरप्राइजिंगली, मैं वहाँ था उस टाइम पे, कई छोटे छोटे चीज़ रजिस्टर किया है मैंने। बहुत यंग था ना तब। जब यूजी के, मैं कल ही सोच रहा था, कल परसों ही, कि यूजी को फर्स्ट टाइम मिले हुए ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए। हाँ। हाँ, मिले हुए मतलब उनके सामने ही बैठा था ना मैं भी। हाँ, राइट। लेकिन हाँ। ऑब्वियसली बात नहीं किया, मैं कोई इनर सर्कल में नहीं था। बट लगा कि 20 साल हो गए, ऑब्वियसली कुछ बदलेगा नहीं। उन्होंने जैसे यूजी ने बताया था, कुछ बदलता नहीं है 20 साल के बाद भी। वैसे ही आइसक्रीम खाना बंद करना पड़ेगा, तो इट्स दैट मोमेंट, कभी और नहीं होगा। हाँ। इतना तो कन्विंस थे कि नहीं चाहिए टाइप, इट्स नॉट गोइंग टू, होगा नहीं, और नहीं चाहिए क्या चीज? कोई भी। वो है जो एनलाइटनमेंट या वो सब क्या है, कि एटलीस्ट धीरे धीरे मैसेज ये है कि वो शुरू में जब 20 साल पहले जाके कोई बैठा था, माइंडसेट क्या है, हाँ। वर्सेस कि वो धीरे 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 जैसे वर्क करता है। जैसे कहा जा रहा था मैं, कि यूजी ने बताया था यूजी वायरस हैज एंटर्ड करके, उन्होंने ही खुद ही बोला था। अच्छा। हाँ, उस कॉन्वर्सेशन में वो मुझे समहाउ वो रजिस्टर हो गया है। हाँ। तो यूजी वायरस करके मजाक कर रहे थे वो खुद ही। हाँ। अब तो यूजी वायरस घुस गया तुम्हारे अंदर करके। जैसे विजयानंद ने बताया था ना, कि तुम्हारे लाइफ में जो इमोशनल क्राइसिस आता है, हाँ। राइट, कल क्राइसिस आते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो, ये होता तो श्रिंक साइकिल मेंटल वाला होता मेंटल। है तो तुम। हाँ, तो ये हाँ। स्पिरिचुअल क्राइसिस या कुछ उसने बोला, वो होते हैं तो गुरु गुरु के पास जाते हो, तो रिलीजियस चीजें करते हो, भगवान क्या, ये सब बेमतलब की चीजों का क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का। क्योंकि सब सब उल्टा हो गया है। जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड जो है, हाँ। वो एकदम उल्टा हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, हार गए हो तुम, हार गए। राइट। विषाद योगा टाइप, वो जो हार गए हो आप, अब तो बॉदर कर रहा है, वो एक है। दूसरा क्राउड है कि उनको बता दिया गया कि अब ये सबसे ज्यादा इन थिंग ये है। जैसे किसी ने ये बोला, हमने बात किया कि नहीं, याद नहीं है, कि सदगुरु के यहाँ कोई जाके बैठ गई है जो इंजीनियर वगैरह, कुछ हाँ। अकम्प्लिश्ड हाँ, बात वैसे किया हो, था। बाल हाँ। मुंडवा के वहाँ संन्यास लेके बैठ। हाँ। अब ये सब हो गया, अब कुछ और नया माल आया मार्केट में, वो लेते हैं, और अचीवमेंट है सुना है। वैसे क्राउड भी है। हाँ ना। वही तो कुछ लोग गुरु टू गुरु शॉपिंग कर रहे हैं, बट हाँ। वो ये बोल रहा था मैं, जैसे यूजी का वायरस घुस गया एक बार, तो हमेशा वो तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए वो सब अलग बात है, बट वो मोड नहीं जाता है हमेशा कनेक्शन करते रहना चीजों से। अब 20 साल हो गए हैं, मैं वैसे ही हूँ जैसे यूजी ने बताया था, कि वैसे ही हो तुम लोग, कभी चेंज नहीं होते हो।
तुम वही हो, तुम वही रहोगे, कुछ भी करो, यू आर बैक टू द सेम। जो वो याद आता है प्रवचन में जो बता रहे थे, सब लोग हा हा करके भी चले गए थे बहुत पहले में। वो जो रागीगुड्डा करके एक जगह था, फ्री प्रवचन रहता था, चिन्मया मिशन से जो वो ब्रह्मानंदा जी थे वो करते थे। तो बता रहे थे कि ये सब सुन रहे हो तुम लोग, और वहां जाने की भी जरूरत नहीं, वही बाहर चप्पल बाहर उतारा जाता है ना, और बाहर चप्पल पहनते वक्त ही सब कुछ चेंज हो जाता है दोबारा। फिर से वही बन फिर से जाओगे। वही मेंटालिटी हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन बन चुका है, वो नेचुरल स्टेट है हमारा। वो वाला अननेचुरल स्टेट ही नेचुरल स्टेट बन चुका है। हाँ ना। वो है स्टेटस को, राइट। एंड उसको एटलीस्ट यूजी से ये पता चला है कि उसको क्वेश्चन करना बहुत खतरनाक चीज है, कि इसका मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ, एंड खत्म होना किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए, तो मुझे तो नहीं चाहिए भाई इट्स एज गुड एज, जैसे यूजी इसीलिए बोल रहे थे ना, वो जो टॉपिक जो सुसाइड वाला, जो डू यू नीड एनी हेल्प टाइप, जो वो बोल रहा था। हाँ, किसी को सुसाइड करना था तो यूजी उसको हेल्प करने वाले थे। नहीं ऐसे नहीं था, उन्होंने पूछा कि डू यू नीड एनी हेल्प, तो तुरंत वहां से वो भगे। ओह अच्छा, उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए थी शायद, सिर्फ सेल्फ यहाँ। सफिशिएंट थे वो। अलग तरीके से लोग मरे हैं यूजी बनने जो गए हैं, बहुत स्टोरीज है ऐसे। उनको तो छोड़ो, हम तो नहीं बन रहे ना। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपको वापस स्टीयर कर रही हूँ, हम ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं आज। हाँ, और मैं देख रही हूँ तुम अपने को शीशे में देखे ही जा रहे हो। नहीं बात नहीं वो- तो झूठे। वो सामने है तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। तो अपीयरेंस के बारे में हो रहा था, सेंसरी कहीं और से कहीं चला गया कि हाँ। सेंसरी जो है उसको पता नहीं है कि क्या है, अच्छा है कि नहीं है, लेकिन साइंस ने ये निकाला है कि जैसे बच्चा स्माइल कर रहा है, बच्चे को पता है, कंडीशनिंग नहीं है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं बच्चे को जैसे पता है। लेकिन हमने भी तो देखा था ना जब चीकू छोटी थी। हाँ। या मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे उनके सामने अगर कोई जैसे कोई भयानक जैसा कोई चेहरा आता है तो वो रोने लगते हैं। I don't क्यों? know, उनको तो नहीं ऐसे कुछ बताया नहीं गया। है। भयानक ऐसा उनकी है। मम्मी हो सकती है भयानक। मम्मी नहीं, वहाँ मैंने भयानक माओ को भी देखा है, लेकिन हमें कैसे पता है? जैसे मुझे यही लगता है कि ये सब स्पेकुलेशन है ना, 2-3 डेटा पॉइंट लेके हम लोग सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो। आई डोंट नो, कई बार यूजी उसमें बता रहे थे आई डोंट नो, आई कैन नॉट से फॉर श्योर करके, कई बार उन्होंने बताया ये सब चीजें कि उनको भी नहीं पता। तुम सब नहीं पता हो सकता है तुम्हें वो सब। तो बच्चा कैसे फील कर रहा था तब, क्या सोच के किया? मे बी देयर इज नो रीजन टू इट, इट्स मे बी इट रैंडम, कुड बी फ्रीक्वेंसी। हु नोस क्या है। अब फ्रीक्वेंसी तो हो सकती है ना। हाँ, तो हो सकता है, आई डोंट नो, वही कुछ भी हो सकता है। अगर वही साइंस में क्या हो रहा है, रिडक्शनिस्ट साइंस बताते हैं ना कि तुम एक बॉक्स में डाल के उसको कर देना चाहते हो, इसी से हो रहा है कॉज इफेक्ट। हाँ, मे बी देयर इज नो, व्हाई शुड देयर बी एनी वी रिलेशनशिप? वांट टू कीप बॉक्सिंग। हाँ, लिंक क्यों करना है एक चीज़ को, एक चीज एक दूसरे हाँ। चीज से क्यों लिंक करना है? हालांकि यूजी को बहुत लोग हैंडसम मानते थे, अच्छा, वो तो राइट, अच्छे वो दिखते अच्छे थे। दिखते थे। He और was a एक good और looking guy, yeah. एंड एक और चीज भी था यूजी का, मैंने खुद देखा हुआ है ये, कि कहीं मैंने पढ़ा था, और उनके बीच में एक सेंटर में एक लाइन था। डिवाइडेड, अच्छा। हम्म, हाँ, पूरी तो बॉडी। पूरी बॉडी नहीं, इतना ही उन्होंने टॉर्सो शर्ट में, खोला था, टॉर्सो। टॉर्सो में। हाँ। तो मैं एक बार गया था, तो मुझे क्यूरियोसिटी था एक बार कि सच में है क्या, कहीं उनका है, देखना चाहिए करके। तो उस दिन कोइंसिडेंटली उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू ऐसे शर्ट ऐसा किया था। मैंने ऑब्वियसली किसी से मांगा नहीं था, हाँ। पूछा नहीं था, आपको नोबडी न्यू, किसी को पता भी नहीं कि मैं हूँ वहाँ। हाँ, मैं राइट। चुपचाप गया, और लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसे करके शर्ट निकाला, तो मैंने देखा था अच्छा, है करके, मैंने देखा। बताइए। ओल्ड थे तब, 80s में थे वो, बट तुम देख सकते थे। तो वो इसलिए बोल रहा था कि कई लोगों ने इनको ये भी कॉम्प्लीमेंट किया था कि उनके अंदर बहुत फेमिनिटी थी। अच्छा, नज़ाकत नज़ाकत, टाइप हाँ, कुछ था। फेमिनिटी, हाँ, आई नो व्हाट Femininity यू था। मीन, जो आजकल की औरतों में है ही नहीं। आजकल मर्दा तो ने पता नहीं कौन सी ब्यूटी है। वही ब्यूटी आई ऑफ द बिहोल्डर इसलिए बोलते हैं। तो एक्चुअली अमेरिकन मेंस को तो पसंद ही है ऐसी औरतें। हाँ, तो ये हम इतने छोटे स्केल में तुम देख रहे हो, लेकिन तुम जानवर में देखोगे तो तुम प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी में, याद है एक डायलॉग आता है कि वो बंदर बोलता है कि इतना अगली ये ह्यूमन है। हाँ हाँ, वो बंदर, हाँ वो बंदर ट्रीट कर रही होती है ह्यूमन को, तो वो बोलता है उसको कि कैन आई किस यू करके, क्योंकि वो उसको ठीक कर देती है ना, वो डॉक्टर होती है बंदर, तो उसको ठीक कर देती है। तो वो उसको बोलता है कैन आई किस यू, तो वो बोलती है ओह तुम इतने अगली हो, लेकिन कोई बात नहीं, कर लो। तो एक्चुअली हम लोग अगली है। अभी मैं देख रहा था कि ये क्या है भाई, एक बाल नहीं दिया यहाँ, कुछ उगा नहीं है मुंह पे ठीक से, कुछ है ही नहीं ठीक से, बाल नहीं, मतलब फर नहीं है, बिना फर के कौन से है भाई? वही तो, इसीलिए तो हम कौन से ठंड में, मैमल है जो बिना हाँ, फर के आ रहे हैं? लेकिन बाल तो है हमारे में थोड़े थोड़े, बाल इधर but उधर जो वाइटर चीजों में है, जो हाँ, वो सर पे है, क्योंकि सर अभी भी वल्नरेबल है। आईब्रोज पता नहीं क्यों है। नाक के बाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो हाँ फिल्टर हाँ, करता है। फिल्टर है, और हाँ। जो नीचे के बाल है शायद इसलिए कि वो एक रिप्रोडक्शन ये है, तो उसके लिए रखा है। जैसे कि वल्नरेबल जो जगह है वहां पर बाल रखे हैं, जैसे आँख शायद वल्नरेबल है तो वहां रह गया है, हाँ, क्या पता वो इंडिकेट कर रहा है कि इसको बचा के रखो। बाकी चीजें बचाने की कोई जरूरत नहीं है नहीं, और जहाँ बाल नहीं है।
क्योंकि अभी बाल इसलिए याद आया कि मेरे बाल इतने लंबे हो गए अभी, हाँ काटा नहीं तो सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि जैसे तुम्हें बाल काटना चाहिए, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि बाल काट के आना चाहिए तुम्हें, ये क्या हाल बना के रखा है टाइप। तो मुझे लगा मुझे क्यों बता रहे, जो काट रहा है नेचुरल तरीके से उनको बताना चाहिए। हाँ ना, बाल लंबे होना तो नेचुरल है, हाँ लेकिन ये वही बात लेकिन वो हो। ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है ना फिर। हाँ तो अनलेस कि तुम जेल वगैरह डाल के ठीक से सेट करो, या तुम यूजी हो, यूजी के बाल बड़े अच्छे थे, लंबे थे तो भी कुछ लेकिन वियर्ड नहीं लग रहे थे। तुम्हारे तो घुंघराले हैं लेकिन। वही कुंगराले, लेकिन सीधे हो जाते हैं ना वो कभी कभी, तो सीधा हो जाता है तो जैसे तुम बोलते हैं पान वाले की तरह हो जाता है। हाँ, नो अगर ऑफेंस टू अगर पान वाला, बीच में हाँ वही वही वो ब्यूटी का है ना। ब्यूटी का वही कंडीशनिंग हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स जो है आजकल यही चलना पड़ेगा तब अब तो यही चल रहा है। जो बाल जिसको हो नहीं ना, जिसको चाहिए सीरियसली जो है उसी को पता है कि बाल का वैल्यू क्या है। हाँ और मैं इंडिया में गया था 1 साल पहले, तो बहुत लंबे बाल हो गए थे, तो फाइनली घर में बताया कि बाल काट लो, तो मैंने भी सोचा इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा, ऐसे जाऊंगा तो कोई देगा नहीं मुझे जॉब, तो काट लूंगा करके मैं गया वहाँ। लोकल छोटा सा लड़का था, 18 साल का भी नहीं होगा शायद, ये हूँ नो, बहुत बार्बर छोटा शॉप था, पे। बार्बर शॉप पे। तो उसको उसका हेयर कट अच्छा लगा मुझे कि शॉर्ट वगैरह बहुत अच्छा, मैंने बोला तुम्हारे ही तरह बना दो मेरा भी। तो वो बोल रहा है कि अरे क्यों काट रहे हो ऐसे, तुम्हारे जैसे लंबा मेरे को होना था बाल अच्छा, करके वो बोल रहा था। वही ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो हाँ कोई भी चीज ब्यूटीफुल नहीं है। नहीं है, तो बस हाँ। वो कंडीशन जैसे अब सारे क्रिकेटर्स के पास दाढ़ी है अब। हाँ, व्हाट इज अप विद दैट, आई हाँ डोंट लाइक दैट। तो दाढ़ी कई लोगों को पसंद है, कहीं नहीं पसंद है, लेकिन जस्ट स्टैटिस्टिकली ब्रॉडर तुम करोगे ह्यूमन वाला जो इसको कंडीशनिंग हटा के करोगे, क्योंकि ह्यूमन बेबी के अंदर कितना प्री लोडेड कंडीशनिंग है किसको पता। हाँ ना, क्या पता वो जीन से पास ऑन हो रहा है कंडीशनिंग, जीन्स आई पता डोंट नहीं, नो। जीन्स की एनवायरनमेंट की क्या है एनवायरनमेंट, बट ह्यूमन जहाँ पर है थोड़ा उसको तो ऑलरेडी तुम समझो कि जब वो इन्फेक्शन दे रहा है वो। बचपन में ही वो कुछ लोड होके ही आया है वो, हाँ ना, ऐसे कोई मासूम कोई नहीं है। जो लोग मासूम मासूम हाँ, बताते हैं कि मासूम तो बच्चे पता मासूम हैं वगैरह करके जो बताए जा रहे थे। नहीं। बच्चे मन के सच्चे हाँ टाइप्स, कोई गाना भी था। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ मैं बार बार वही सोच रहा था कि से बाहर 2 मिनट के ठंड में गए तो मुंह सब फटके यहाँ पर जलने लगा। ओह हाँ, तो मैंने देखा तुम बड़े लोशन वोशन लगा रहे हो। नहीं तेल लगा रहा था नारियल का। ओह अच्छा। तो जल रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्या है भाई, या कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, और वहां पर ठंड में कि कई सारे जानवर आराम से कई ऐसे यहाँ पर भी सरवाइव कर रहे हैं, कई बारिश में हाँ, कई नहीं यहाँ छुप। इतनी ठंड होती है, यहाँ -30 जा रहा है कई जगह। और -30 फ़ारेनहाइट बाय द वे, विच इज बहुत ज्यादा कोल्ड है और यहाँ सेंटीग्रेड इतना में कोल्ड तो। नहीं था आज, इंडिया के हिसाब से तो कोल्ड ही है यहाँ पर। हाँ, इंडिया कितना के 8 हिसाब से 10 या 5 डिग्री है 5 शायद। डिग्री है। हाँ तो डिसेंट वेदर बताया जा रहा है यहाँ एक। लेकिन वो चिंपैंजी वाला हमने जो देखा हाँ उसमें देखो कम्युनिकेशन ऐसा था कि एक दूसरे का जुए पिक कर रहे हैं वो। हाँ, हमने एक चिंपैंजी पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसमें ये था कि बॉन्डिंग के लिए उनका था कि एक दूसरे की जुएं पता नहीं जुएं थी कि नहीं, बट ग्रूमिंग कर रहे थे। ग्रूमिंग बोलते हैं वो उसको, उनके बाल में कुछ भी है तो हटा रहे थे। तो उससे होती थी बॉन्डिंग, ना उनके पास भी कि है। सुंदरता देख के। और उनका लेकिन चिंपैंजी का पाम में नहीं है, उनका भी पाम में चला गया है। हाँ, पाम में बाल उनके भी नहीं है। शायद यूजी ने बोला था कि एप्स से ही शुरू हुआ था, डिग्रेडेड स्पीशीज करके बताया था, याद नहीं अच्छा। आ रहा है मुझे कि ये बोला था कि नहीं, बट जैसे एक और मैंने देखा पॉडकास्ट में, कोई तो एक आदमी है हरारे या कुछ उसका नाम है, कुछ हरारे इजरायली है शायद, ये है कि थोड़ा वियर्ड स्टैंड है उसका। वो ना उसका कुछ पॉडकास्ट घंटों भर का चल रहा था, तो उसमें मैंने ऐसे ही देखा थोड़ा बहुत, तो वो ये बोल रहा था बेसिकली कि इस दूसरा बंदा जो है इस तरफ जो इंटरव्यू करना वो सबको करता है, लेक्स फ्रीडमैन या कोई तो है जो इसको करता है, जो इलॉन मस्क को किया था, उसके पास सब है सब, मतलब बहुत, एंड वो खुद भी बहुत जीनियस टाइप कुछ, अच्छा। कहीं से तो MIT या कहीं से पता नहीं, कुछ रशियन बैकग्राउंड से है, तो सबके साथ वो कन्वर्सेशन अच्छा कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल कुछ। तो इनसे उन्होंने पूछा कि इंटेलिजेंस के बारे में कुछ, उसने पूछा तो ये बंदे ने बोला कि इंटेलिजेंस थोड़ा ओवर रेटेड है। हमेशा मैं सोचा था कि तुम इंटेलिजेंस करके जो सोचते हो उसको बहुत भाव क्यों दे रहे हो उसको, इंटेलिजेंस को। हाँ, इंटेलिजेंस का भाव तभी है जब तुम्हें 4 लोग और मिलें जो सोचें कि हाँ ये इंटेलिजेंट है। हाँ तो वही हुआ ना, कंडीशनिंग के रेलम डेफिनेशन पे आता है, क्योंकि उसने ये बोला अगर मैं आइलैंड में हूँ तो मैं क्या करूंगा इंटेलिजेंस का, वहां पर मैं सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे पास। तो वो आ गया कि नोरा इलॉन मस्क ने बोला कि चिंपैंजी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, उंगली को ऐसे एज पे कर सकते हैं, ऐसे पकड़ने वाला नहीं कर सकते थे। अच्छा। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए, हमें उससे वजह से टूल से हमने ये सब कर दिया वगैरह। तो उसने बोला हाँ इलॉन मस्क अच्छा बता रहा है, लेकिन अगर निहत्ते बॉक्सिंग मैच हुआ तो मैं इलॉन मस्क पे पैसा नहीं डालूंगा करके बता रहा था। चिंपैंजी पे ही डालूंगा मैं। हाँ। तो वो सब वही है कि
हमें लग रहा है कि जैसे बहुत टाइमलाइन इतना शॉर्ट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, 300 साल के अंदर ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। हाँ मेजर हुआ है, क्योंकि प्लॉट करोगे तो शायद पहले भी हुआ है स्टोन एज वगैरह, अगर टू लेकिन फिर भी बहुत बहुत स्लो है, लेकिन जो अभी ग्राफ बहुत ज्यादा वर्टिकल हो गया है। हाँ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ हाँ है ना, कि टूल्स का बहुत ज़्यादा ये है कि टूल अपने आप काम कर रहा है, हाँ, राइट, उस हद तक पहुंच चुका है। ऑटोमेशन। हाँ तो उसने एक बात बताई कि अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस वाला डेफिनेशन ही ले ले तो इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होके वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, करके वो बोल रहा था कि मे बी अगर बहुत इंटेलिजेंट है ऐसे ही इसी को आगे बढ़ाते हुए तुम इसी को इंटेलिजेंस बताओगे और इसी को आगे बढ़ते जाओगे तो शायद वो ख़त्म ही होगा वो स्पीशीज, खत्म तो हो इसीलिए जाएगा। कोई बचता नहीं है। तो ये वाला थियरी कहीं और भी मैंने कहीं सुना था, या किसी ने तो बोला था ये इसी के बारे में कि इतना ज़्यादा होने पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पे ही जाता है वो, शायद वही लास्ट ये स्टेप है। लाइन ऑफ थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जैसे यूजी बताते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस करके यूज़ करते थे ना, हाँ हाँ, वो इंटेलिजेंस कुछ और है। या इट्स नॉट द इंटेलिजेंस दैट यू आर सेइंग कि कोडिंग कर लिया उसने, ये इनोवेट कर लिया, ये बना हाँ लिया, इतने कार इतना पेस में तेज चला है। गया, हाँ, वो हो गया, ये हो गया, वो ये नहीं, नहीं, वो वाली नहीं। सेलुलर लेवल पे वो जो बता रहे थे। हाँ, इसको देखो द ना, नेचर। जैसे मैं अभी सोच रहा था एक वियर्ड थियरी आया, हालांकि टू फार फेच्ड होगा, बट प्लांट्स जो हैं वैसे तो एक जगह पड़े हुए हैं, राइट, हाँ बट कई बार प्लांट्स के आसपास एनवायरनमेंट में हवा आ सकता है, राइट, के आसपास कीड़े हो सकते हैं, ये सब हो सकता हाँ, है, बहुत सारी चीजें होती हैं हो जो, सकता है, हाँ, या जो उसको नुकसान उसमें पहुंचा सकती है ना। उससे नुकसान भी पहुंचा सकता है, और क्या पता उससे वो वननेस इतना हो उसमें कि इट इज सो वन कनेक्टेड विद दैट कि संस्कृत में एक वर्ड है काकताड़िया, मतलब कि जब कोइंसिडेंस जो पाम ट्री का या डेट का कुछ गिरा और उसी के टाइम पे एक कौवा आ गया तो लगा कि कौवा ने गिराया, अच्छा। राइट, तो वो जस्ट मैटर ऑफ ये था। तो कई बार ऐसे हो सकता है जैसे कई ट्री गिर गया और कोई किसी के ऊपर मर गया, हाँ राइट, तो ऐसा होता उसमें है। लेकिन विंड आया था, बट व्हाट्स टू से कि ट्री और इन सब कनेक्टेड नहीं था वो, अच्छा। कि विंड कंट्रोल कर रहा है ट्री को या ट्री विंड को कंट्रोल कर रहा है, ओह, या एक दूसरे के साथ, मतलब वो दे आर मर्ज टुगेदर, ऐसे मतलब एक वियर्ड थॉट आया। जैसे हम ये ले लेते हैं ना, कई डिस्काउंट में ले लेते हैं, अरे हवा है चल रहा है, जैसे कि बेहुदा चीज़, मतलब उसमें कुछ है नहीं इंटेलिजेंस टाइप, हाँ कि हमारे टाइप नहीं है, वो थोड़ी सोच सकता है जैसे हाँ ये डम ये करके नहीं बताते डम मंकी करके, हाँ। क्योंकि हमें सिर्फ A B C करके लिंक करना पता है, हम्म। क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है कि वो समझ में भी नहीं आएगा कभी हमारे फ्रेमवर्क में, हमें तो नहीं आएगा कितना अनलेस कनेक्टेड कि है तुम हर अंदर चीज। हो, हाँ नो राइम और रीजन, मे बी वो दैट माइट बी ए गुड इंडिकेशन। जब कोई चीज़ रैंडम लगे तो समझ लेना कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमारा हर चीज उसी पे है ना, अट्रैक्टिवनेस पे, कि हमें वही चीज अच्छी लगेगी जो हमारे फायदे की है। कंडीशनिंग देखो कैसा है, जैसे वाइट्स का जो है ब्रेन वॉशिंग, राइट, हालांकि डिफरेंट टॉपिक पे चले गए थे, बट जैसे वाइट लोगों का डोमिनेंस जो है सब जगह, वो इसलिए है कि ब्राउन ब्लैक वाला कलर ये सब के पीछे, बट हिस्टोरिकली कॉलोनाइजेशन वाइट्स का इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि लोगों को लगा कि ये वाइट्स शायद वो वैसा उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया कि पता नहीं क्या है, कि गोरे जो लोग आए थे फेयर स्किन वाले वो डोमिनेट कर पाए सब जगह। हाँ, लोगों को अच्छे ही लगे, तभी तो इंडिया में तो हाँ बहुत ज्यादा है गोरी स्किन के पीछे। अफ्रीका वगैरह में भी यही हुआ था कि वो गए तो उनको लगा वो कोई बहुत सुंदर या भगवान चला आ रहा है। वो भी कितना कंडीशनिंग है, यू नेवर नो कि क्या हम नहीं थे ना जब हुआ था तो, बट जैसे एक वीडियो मैंने देखा था कि जो छोटा सा बच्चा डर के मारे भाग रहा है, काला सा बच्चा जो वाइट्स को देख के कि वो भूत की तरह दिख रहा है करके, ओ वो भी हो सकता है। हाँ। डिपेंड्स कि कैसे ट्रेंड कैसे सेट होता है। तो किसी ने तो किया है ना, वही मुझे ये पता नहीं है कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड या ब्यूटी की शुरुआत कहाँ से हुई, बट कहीं से तो कुछ तो हुआ है ना, कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी, हमने करके उसको बॉक्स करना शुरू किया है। उससे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम करके नहीं मूवी आई ओ थी, हाँ, वो उस मूवी में बहुत बढ़िया दिखाया था। एक्चुअली उसका मतलब ये था सत्यम शिवम, वो आई थिंक वो टर्म था कुछ इसका कि मतलब, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है करके। हाँ, हाँ तो मतलब सत्य क्या है? सत्य तो फिर से आ गया ना किसी चीज पे जो अच्छा है। सत्य का मतलब मिथ्य है, मिथ्य, नित्य करके कुछ और है, मतलब मिथ्या। डुअलिटी है ना, देखो हाँ इन सब में डुअलिटी है, बाय सेइंग कि कोई अच्छा है यू ऑलरेडी मेड अ डेफिनेशन कि कोई अच्छा नहीं है, हाँ, कोई अच्छा अगली नहीं है, है। तभी मुझे पता चला कि ये अच्छा है। नहीं तो उस आई थिंक उसका मैसेज ठीक से मिल नहीं पाया, थोड़ा सेक्सुअल हो गई थी वो मूवी। वो इसी पे थी कि आउटर ब्यूटी जो हम समझते हैं, आउटर ब्यूटी पे जिस पे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो नहीं है जो हमें आगे बढ़ाएगी। क्योंकि उसमें वही था ना, वो
आई थिंक दैट गाय मैरीज द गर्ल, वो शायद उससे शादी कर लेता है जिसके जिसके मुंह पे कुछ निशान होता है या जल गया होता है मुंह, आई डोंट नो क्या था प्रॉब्लम, वो तो बट और भी। कुछ तो उसको प्रॉब्लम थी, तो उसकी वो शक्ल नहीं दिखाती थी वो, बट उसी से शादी की होती है उसने जिसकी वो हाँ, तो इस पे पता है क्या याद आता मुझे, हाँ क्या कि यूजी का यू रिप्लेस वन आइडिया विद अनदर आइडिया हुआ ये, कि हाँ पहले समाज ने ये आइडिया दिया कि ऐसे होना चाहिए मुंह तब सुंदर होता है, अब मैं उसको कॉन्कर तो नहीं, मैं एक और आइडिया ले आता हूँ, ऐसे नहीं, अंदर एक रहता है ब्यूटी, इनर ब्यूटी देखो, इनर इनर ब्यूटी ब्यूटी, देखो। इनर ब्यूटी कैसे देखी जाती ये है बाय द वे? कुछ नहीं देखा जाता है, कुछ नहीं देखा जाता है, तुम भी शक्ल देखी देख रहे थे समझे जब तुम यंग थे। वो तो कंडीशनिंग, जैसे बचपन में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बचपन में ही कुछ सीडेड रहता है। बचपन जैसे में कैसे सीरियड होता है, बट मैंने तो ये भी देखा है कि इतने भयानक बच्चे दिख रहे होते हैं और उनको उनकी मम्मी बहुत सुंदर बता रही है, उनको काला टीका वगैरह लगाया जा रहा है। वो तो उल्टा हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे अब वो तो कॉमन है कि नहीं तो उस जो बच्चे पैदा किया उसको तो सब अच्छा ही लगेगा। नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर नहीं आ रहा होगा मैं तो बहुत सुंदर हूँ। हाँ, वो तो तुम रेनफोर्स भी कर सकते हो वो, लेकिन अलग सेल्फ इमेज की बात है। हम्म, बट वो बच्चा जिससे अट्रैक्ट होगा, हाँ राइट, वो पता नहीं। और उस मामले में तो वो जानवर में भी तो है, जानवर भी जो मेट पिक करता है। हाँ जानवर भी पिकिंग करता है, दैट्स ट्रू, वो भी बट तो डांस वगैरह होता है उनका। वही तो वो तो उसका वही अगेन नो राइम और रीजन वाला है। बट अभी क्या है कि कंडीशनिंग का देखो, कि कंडीशनिंग का क्या हुआ था, एक टाइम पे काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, हाँ गंजा आदमी किसी को नहीं चाहिए, मोटा आदमी किसी को नहीं चाहिए, ऐसे ये सब जो है ये एक लेयर है, राइट, जो बना है कंडीशनिंग वाला लेयर बना है ये, उसको लेके तुम एक और नया लेयर नहीं ला सकते। नेचर में ऐसा है, अब ऐसे करेंगे करके वो एक और लेयर, आइडिया विद अनदर आइडिया हो गया। हाँ, लेकिन अभी यू विल नेवर नो। लेकिन आज अभी ये भी एक चीज और है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको, आप कैसे भी दिख रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि सोसाइटी में जीने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। हमें तो सुंदरता बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, इनफैक्ट हमें तो ये देखना चाहिए कि कौन आदमी कितना सक्सेसफुल है, वही उसके, कौन क्योंकि है मोस्ट ना। ऑफ द ब्यूटी परसीव जो करता है समाज, वो मोस्ट ऑफ देम अचीवेबल है जस्ट बाय ग्रूमिंग, क्योंकि ग्रूमिंग पे ही ये ज़्यादा ये होता है। अभी देखो स्लोली कैसे एनफोर्स हुआ, लिपस्टिक वाला जो था, लिपस्टिक का नेक्स्ट ये था कि तुम देखो आंख जो है, अब सब लड़कियां आंख ड्रा कर लेते हैं, हाँ सबका आंख मतलब वो हिरन वाला आंख हो चुका है, जो अच्छा, हिरनी जैसी आंखें। सबका हो चुका है, क्योंकि ड्राइंग ही तो करना है। अच्छा, काफी नोटिस कर रहे हो तुम। नहीं, तुम देखो ऑनलाइन देखो, वो भी है, और ये भी। ऑनलाइन तुम ये देख रहे हो? अरे वो जो कोई भी तुम इंटरव्यू कोई भी देखो रैंडमली तुम यूट्यूब में, पहले क्या होता था, पहले बॉलीवुड मूवीज में हीरोइन वगैरह जो है, वो अब नोटिस कर रहा हूँ मैं कि हीरोइन वगैरह जो है उन्होंने नकली पलके वगैरह लगाए हैं। हाँ अब वो नॉर्मल हो चुका है, तुम कोई न्यूज पढ़ने वाली को देखो, कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, वो उसके बिना तो जाते ही नहीं है, ये ड्रा करके ये कर रहे नहीं हो। तो हाँ, लड़कियां बहुत आर्टिफिशियल हो चुकी हैं, दैट्स ट्रू, वो बात सच है। लेकिन इसी से मुझे एक और चीज याद आई कि और लड़के सब बॉडी बना के घूम रहे हैं। हाँ, लड़के जिम जा रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, जैसे ये फ्रेमवर्क मिल गया तो उसको सब लोग अचीव कर रहे हैं। अब हाँ, तो सोसाइटी, मैं वही कह रही हूँ, सोसाइटी का एवरेज जो रहेगा वही करेगा ना, एवरेज आदमी जो वही चीज़ जो तुम्हें आगे सक्सेसफुल बनाएगी वही करोगे। इनफैक्ट इस मामले में तो मुझे आई थिंक कि अरेंज मैरिजेस वर गुड एट दैट टाइम, फॉर दैट टाइम वेन एवर दे वर, अभी नहीं, लेकिन अरेंज मैरिजेस वर राइट, क्योंकि लड़कियों को ही बच्चे करने थे तो उनको अच्छा होना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, और यंग होना चाहिए जिससे दे कैन बेयर किड्स, तो उस तरीके की लड़कियां ही ढूंढते थे लोग, जाकर यंग एज में शादी करते थे, और लड़का ओल्ड सक्सेसफुल सेटल्ड होना चाहिए था। लेकिन अब बदल चुका है, अभी तो लड़की भी जाके बाहर काम कर रही है। तो किसी को घर में घर किसी को चलाना ही नहीं है, घर कहीं चलाने वाला है, अब एक कोई और काम है कि मैं आपका घर चलाऊंगी करके, नानी वाला जो आ चुका वो है, प्रोफेशन बन गया। मैं जाके बाहर काम करें, हम दोनों बाहर काम करेंगे। और एनीवे वो एक और टॉपिक है वो। हाँ, वो अलग हो चुका है एक्चुअली, उसके बारे में मैंने अपनी बुक में कुछ लिख दिया तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है वो बात। हाँ, मैंने उसमें लिखा था कि वो लड़की अपसेट हो रही होती है क्योंकि उसकी वो जॉब छोड़ देती है ना, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो लड़का उसको, वो बहुत सक्सेसफुल था तो वो उसको समझा रहा होता है कि औरत के अंदर फेमिनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बच्चा करना उस ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें उसको समझा रहा होता है कि वो सब है तुम्हारे अंदर जो एक औरत को चाहिए, तो तुम पता नहीं कौन सी आर्टिफिशियल चीज़ लेके दुखी हो रही हो, आई डोंट नो, करके वो उसको समझाता है। आई थिंक दैट विल नॉट सिट वेल विद अ लॉट ऑफ मॉडर्न वुमेन, क्योंकि मॉडर्न लड़कियों को ये सब नहीं चाहिए, वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो भी बाहर जाके काम कर सकती हैं, विच इज़ फाइन, तुम करो, मैंने भी तो काम किया ही हुआ है बाहर जाके, लेकिन पता नहीं, ट्रेंड की बात है भाई, ट्रेंड बदलने में देर नहीं ट्रेंड, लगता, कुछ और ट्रेंड आएगा उसमें बताया बट वो जाएगा कि चीज़ें अट्रैक्टिव घर में हो गई बैठना है ना, कितना बढ़िया है करके, अब वो फिर से वही होगा कि घर में बैठ के ये करना, घर में बैठना बढ़िया है करके, हिजाब तब पहनना बेटर है करके, बुर्का पहनना मस्त है करके आएगा ट्रेंड, तो वो लोग वो करेंगे।
लोगों को क्या है, ट्रेंड फॉलो करना है, फिट होना है बस। फिट होना है वही है, लेकिन और मतलब मैं बोलना ये मेरा ही है, मैंने सोचा ये मेरा है, हाँ, उनको मेरा ये ही है, कन्विंस करना है ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा आइडिया है। इंडिविजुअल हो तुम, बहुत स्ट्रांग हो, तुम ही ले रहे हो डिसीजन, सब तुम्हारे हाथ में है, हाँ बस यही बोलना है। वही, खैर वही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो भी काफ़ी तुम्हारे हाथ में अट्रैक्ट, सब कुछ है, लेकिन कन्विंस वो करना है। मैं बता रही हूँ कि वो भी एक स्टैंडर्ड हो गया है ब्यूटी, इन द सेंस कि अट्रैक्शन का वो एक स्टैंडर्ड हो गया है। और हम ब्यूटी, जिस ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए मैंने शुरू में वो बोला था कि वो ब्यूटी सुंदरता नहीं है, वो ब्यूटी अट्रैक्शन के बारे में मैं बात कर रही थी कि कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव है। तो अब ये अट्रैक्टिव है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाकर काम करेंगे, हस्बैंड वाइफ भी नहीं, अब आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी बंद हो रहा है, तुम्हें मालूम है धीरे धीरे कि शादी वादी भी करने की कोई जरूरत हम्म। नहीं। वाह, वो अट्रैक्शन से मुझे कुछ याद आया कि अट्रैक्ट होना, लोगों को अट्रैक्ट करना मे बी इज नॉट अ राइट थिंग टू डू फॉर ए स्पीशीज के लिए। हाँ। जैसे तुम्हें अट्रैक्शन नहीं चाहिए, सबको जैसे सब मुझे देखे इज नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली, कि अच्छा नहीं है वो बात, तुम्हारे पास फोकस नहीं पड़ना चाहिए ना। जैसे हम गुबलू के बारे में सोचते हैं कि इतना स्टैंड आउट हो रहा है, हमारी कैट है वो, हाँ, मेल कैट। हाँ वो जो सफ़ेद है एकदम, हाँ, बहुत ही एकदम प्यारा सा, रूही की तरह। हाँ, हाँ, तो है, लेकिन सेम इसमें भी है, वाइट टाइगर्स जो है वो एक जीन प्रॉब्लम होता है, उनको आँख नहीं दिखता है, वो एक्चुअली अच्छा है नहीं उनके लिए, सर्वाइवल के लिए। वैसे ही देखा जाए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अगर लड़की बहुत सुंदर है सोसाइटी में तो उसके पीछे लोग पड़े रहेंगे हमेशा। हाँ वो मे बी वो कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि बीइंग अट्रैक्ट करना को सुंदर दोनों को सेम समझ रहे हैं। बेसिकली यू अट्रैक्टिव इज नॉट सेम एज, अच्छा, वो पॉजिटिव नहीं है। इट हैज टर्न्ड इनटू पॉजिटिव क्योंकि उसके हाँ साथ सेंशुअल मोमेंट हो चुका है। हाँ, लेकिन ऑल दैट इट इज डूइंग एक्चुअली इज अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में ऑल काल नन में लिखा था कि वो बोल रहा था कि ह्यूमंस का नेचर है कि दे वांट टू स्टैंड आउट, खुद और अपने ऊपर स्पॉटलाइट डालना हाँ, हमेशा। स्पॉटलाइट डालना है, तो वो कहता है उनको स्टैंड आउट होना है, और जब नेगेटिव अटेंशन मिलता है तो उनको उससे परेशानी होती है। लेकिन तो वो, क्योंकि वो जिस स्पीशीज़ का है, वो बोलता है मेरा तो ब्लेंड इन करना है, सर्वाइवल के लिए अच्छा है, तो वो बोलता है आई डोंट वांट टू स्टैंड आउट, मैं तो ब्लेंड इन होना चाहता हूँ। वही इसीलिए बार बार यही लगता है मुझे कि यूजी जो बता रहे थे ना, जैसे एक इंटरव्यू पे क्लियरली ये पता चला डिफरेंस मुझे गॉडमैन कॉनमैन और यूजी का, कि वहाँ ना सदगुरु अपने ऊपर स्पॉटलाइट डाल के बैठ गए वहाँ, बट कोई वो यूरोपियन है, ब्लंट तरीके से वो पूछ रहा है, वो ऑनेस्टली पूछ रहा है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। आसपास जो बैठे हैं, वो शायद टॉर्मुंड वाला जो एक्टर था वो भी बैठा था उसमें, अच्छा, वो बहुत वियर्ड सा था कि वो पूछ रहा है कि सदगुरु का मतलब क्या है, कोई ये भी सदगुरु बन सकता है क्या, हाँ, यहाँ जो बैठा है। अच्छा, तो वो अपने को मतलब ही वांट्स टू से दैट आई एम स्पेशल, हाँ राइट, एंड ही वांट्स से ओनली थिंग इज मुझे सब पता है, अपने लाइफ के बारे में सब पता है करके समथिंग ही सेड, हाँ राइट, एंड इट वाज फॉलिंग अपार्ट एक्चुअली। वो बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, जैसे क्लियरली पता चल रहा है उन लोगों को कन्विंस नहीं हुए वो लोग। हाँ और जैसे वो औरत बोल रही थी तुम बोल रहे हो ये नहीं है वो नहीं है, तो रास्ता क्या है बताओ। तो उसमें यूजी का स्टैंड वेरी क्लियर था, वो बोला था आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, हाँ एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू बी जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, पता है, क्योंकि हम न्यूरोटिक बिहेवियर ऐसा है कि सब में है, मेरे में तुम्हें सब में है कि वो जैसे तुमने बोला स्पॉटलाइट में आना चाहता है, हाँ, वरना मुंह नहीं खोलोगे, एक जगह चुप रहोगे कि मेरा कोई कि कोई देख ना ले कोई मुझे। देख ना ले भाई, मारा ना जाऊं। क्योंकि सब देखो, मैं यही सोचती हूँ कि जैसे हम बाहर जाते हैं, हिरन वगैरह हमें मालूम है कि यहाँ हिरन है, बहुत सारे जानवर हैं, कायोटीज हैं, सब कुछ है, हमें कोई कभी नहीं दिखता है। ना, ओकेजनली कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे टाइम पे जाएंगे, जैसे शाम को या सुबह सुबह वो लोग कभी बाहर आते हैं जानवर, सांप कितने हैं, तब हाँ, सांप है इतने सारे, कोई कभी बाहर आके अपना प्रेजेंस नहीं दिखाता है सिवाय इंसानों के। हमें ही है कि सब जगह हमें चाहिए कि हमें लोग देखें। जबरदस्ती। और तुम ना ये इंडिया में उतना नहीं है शायद, यंग क्राउड में पता नहीं, अमेरिकन ना जहाँ होते हैं, तुम्हें जैसे मैं इंडिया गया था, तुरंत वहां पर कहीं बीच में ट्रांसफर में था, वहां थोड़ा सा एली टाइप था, कुछ 4-5 लोग जमे हुए थे, बकबक शुरू हो गई जोर जोर से, मतलब 20 वॉल्यूम में, कि कुछ बात चल रहा है, कुछ कुछ पता चल, कुछ भी नहीं पता चल रहा है मुझे, इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, बट क्या बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे इतने साल हो गए अभी तक नहीं समझ में आता ये लोग क्या बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे होंगे। बहुत आराम से दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे को, बहुत जोर शोर से बात और करेंगे। अमेरिकन है। अमेरिकन तो मुझे लगा ओ अमेरिकन आ गए भाई। हाँ, मैंने अमेरिकन को देखा, अमेरिकन की ये आदत है, यूरोप की तरह नहीं, आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो लोग चुप रहते हैं। हाँ, चुप रहते हैं वो लोग, जोर जोर से इनफैक्ट नहीं बात जापान करते, में भी बहुत चुप रहते कोई हैं। नहीं करता, अमेरिकन इंडियंस भी की नहीं आदत करते है हाँ, कि वो खड़े होकर तुरंत आप इतनी जोर से बात करेंगे, और स्पेशली वो ये हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा ये है वो है, मेरा जॉब, मतलब कुछ ना कुछ जोर जोर से बात करते रहेंगे। ये बहुत आदत है इन लोगों की, अमेरिकन की। अमेरिका में एक चीज उन्होंने किया है जो इसीलिए जो यूजी जो बोल रहे थे उसका
केस स्टडी जो हुआ है अमेरिका में वो है कि कल्चर जो फिट करता है जो है हम्म अलग तरीके से इंडिया में भी है। हम्म राइट, इंडिया में भी कल्चर से कोई बच नहीं सकता, कहीं भी जाओ कल्चर है, तो छोटा सा कम्युनिटी हो जो आइलैंड हो अंडमान निकोबार में, वहां पर भी होगा कोई कल्चर, हाँ उससे बच नहीं सकते। अमेरिका में लेकिन क्या हुआ है, स्केल में हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसे होता है ना कि एक ही जैसे बात करते हैं बच्चे, एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही, हाँ क्योंकि डे केयर क्या किया गवर्नमेंट ने, कैसे कंट्रोल ये किया कि सब लोग डे केयर जाते हैं, डे केयर चेन है वही सिखाया जाता है, वो टीचर नाक में बात करती है, सब बच्चे नाक में ही बात करते हैं। हाँ बहुत नेजल है यहाँ पे वॉल्यूम। यहाँ पे सच में यहाँ पे बिल्कुल लगता है कि जैसे फैक्ट्री से निकल रहे हैं लोग। बट ये एक और इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करने, क्या पता उतना हमें ना पता हो कि हम डिफरेंस ना देख पाए, क्योंकि मैं बाहर से हूं तो मुझे जैसे सब चाइनीज एक जैसे दिखते हैं करके नहीं नहीं बोलते वैसे। एक्चुअली डिफरेंस है, वो तो डिफरेंस है है, सटल डिफरेंस है। मुझे नहीं पता जैसे चलता। हाँ जैसे एक्सेंट वगैरह में बहुत डिफरेंस है। हाँ जैसे सदर्न एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट, न्यूयॉर्क का एक्सेंट डिफरेंट है, न्यू जर्सी की डिफरेंट है, कैलिफोर्नियन डिफरेंट है, ये सब डिफरेंस है। वो सब सटल चीज़ें हैं कि ओवरऑल एवरी अमेरिकन इज वेरी सिमिलर। जो और एंड देन दे टॉक अबाउट इंडिविजुअलिटी, उनको लगता है कि वो इंडिविजुअल्स हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है क्या चाहता है? कि लोग बहुत अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया में सब राजा है सब खुद ही, राजा हैं। और नंबर्स भी तो ज्यादा है ना इंडिया में, हाँ लोग बहुत इतने हैं। बिलियन है, और इंडियन एक सिविलाइजेशन है जो कभी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है। हाँ बहुत राइट, लोगों ने कोशिश की, नहीं हाँ हुआ। कंप्लीट एंड, लेकिन वो है क्या, आप वो मतलब मत पूछो कि वो शायद वो है ही नहीं, इट्स लाइक वो खिचड़ी बदल बन चुका चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है। हाँ वही जो उसको तुम खाना से लेके कपड़े से लेके लैंग्वेज से लेके सब कुछ इज सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी इंडिया में सेटल्ड है उसको यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वापस वहाँ जाके रह नहीं सकती हूँ, कि मैं फिट इन ही नहीं हो रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो सब धीरे धीरे खराब ही हो रहा है। हाँ, मैं एक बार एक कंक्लूजन पे आया था मैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वो डेवलप्ड होने का इतने बातें चल रहा है, राइट, हो गया डेवलप हो गया, ये डेवलप होना तो दूर की बात है, यहाँ होगा वहाँ की तरह हाँ इवेंचुअली, वो एक दूसरे के मर्ज होके, जैसे खिचड़ी वो जो रायता फैलाने क्या है, सब जगह फैलना है, सब सेम होना है, एक वो हाँ अमेरिका दोनों इंडिया तरफ की मूव तरह हो होगा। जाएगा। हाँ वो ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिया अमेरिका की तरह दिखने लगेगा, लेकिन अमेरिका इंडिया की तरह जरूर जरूर दिखने वाला है। उससे वर्स्ट हो रहा है हाँ सब जगह, तो वही वो, लेकिन एक लेवल पे नीचे नहीं जाएगा। हाँ राइट, वो जब नीचे नीचे खिसकते हैं, ऐसा यहाँ पर सेटल होगा और यहाँ पर ये लोग थोड़े ऊपर, मतलब मीट हाँ तो इंडिया होगा थोड़ा ही। ऊपर आ गया दोनों को आना पड़ेगा। हाफ वे करके वही नहीं। शायद तुम उसको बाद में स्प्लिट कर सकते हो, बट वो इंडिया अमेरिका वाला जो है, हम बात नहीं कर रहे थे चिक्कू के साथ कि जो इंडिया से यहाँ आने के लिए तुम क्या चाहते हो, यहाँ के जो करना चाहते हो वो सब कुछ वहां पर मिल रहा है, हाँ मटेरियल चीजें वहां मिलते हैं, हाँ राइट, और कल्चर मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर शायद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़ी आ रहे हैं, नेशनल पार्क्स देखने थोड़ी आ रहे हैं लोग, हाँ वो भी सही है। और ये यहाँ सब कायोटीज के बीच में कैंपिंग करने जो कोर अमेरिकन जो रहते हैं, जैसे मैं कई लोग जो यहाँ रहते हैं उनको अमेरिका नहीं पता है। हाँ यहाँ रहते हैं मतलब इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हाँ हूँ इमिग्रेंट्स मैं, हाँ कि रियल अमेरिका जो है वो पता नहीं है। यहाँ पर भी कई लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा अपने स्टेट छोड़ के। हाँ नहीं कर कल्चर सिर्फ उसमें कौन सा थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, गिफ्ट्स, और हाँ वो जो हॉलीडेज बना रखा है कमर्शियल वाला, हाँ वो कमर्शियल। नहीं है अमेरिका। तो तुम वहां जाओगे एप्लेशन, वो जो माउंटेन में जो वहाँ है, तो हिली है, बहुत अलग बहुत अलग है अमेरिकन वहाँ है। पर। हाँ रियल अमेरिका क्या है वो देखने नहीं आ रहे हैं, सही वो बात है। देखने नहीं आ वो रहा है, अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन आई थिंक इसी का, अच्छी जो वहाँ लाइफस्टाइल का बेचा है। जा रहा है। आई थिंक अच्छी लाइफस्टाइल का है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है यहाँ वो वहाँ लग्जरी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है कि तुम्हें इस तरीके से ही शुरुआत होती है, तुम्हें इतना तो घर लेना ही पड़ेगा, तुम्हें इतना तो ऐसे रहना ही पड़ेगा, और तुम किसी कम्युनिटी में रह रहे हो तो तुम्हें अपना इतना मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो सब स्टैंडर्ड है यहाँ। वहाँ की तरह थोड़ी है कि बहुत अच्छा सा बंगला है और बाहर जाके कूड़ा फेंक दिया। हाँ, वो एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि सोशल पर्सपेक्टिव थोड़ा यहाँ रिलैक्स्ड है। जैसे यहाँ लोग बॉदर नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में शायद बदल रहा है ये, बट कई सारे पॉकेट्स में ऐसा नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ टैबू है। जैसे इंडिया अभी भी नोजी लोग हैं वहाँ पर, कि उनको सब जानना होता है। एक लड़का लड़की कहीं बैठेंगे तो ज़रूर उसके ऊपर कुछ ये होगा, या कोई गुंडे आ जाएंगे, ये सब वो पता नहीं मुझे वो कल्चर कैसा है वहाँ, आई डोंट नो। वहाँ नोजी है, अभी भी नोजी लोग हैं वहाँ। मुझे पता है कि इन सब में जो अभी भी जो आता है न्यूज़ वगैरह कि ये हुआ, अभी भी ये भी है रेवोल्यूशन जो ये हो रहा है ना, जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन लेके पीटा जा रहा है लोगों को, ये सब एंटी एक तरफ ये है। तो वहाँ पर जैसे तुमने बोला लग्जरी, तुम बहुत ऊपर क्लास, या जहाँ क्लास कोई ये नहीं करता, क्लास में टाइम नहीं है लोगों को डंडे मारने के लिए, वहाँ पर तुम ठीक हो। वरना मिडिल क्लास को बहुत सारा ये सब परसेप्शन चेंज नहीं हुआ। जैसे यूजी ने बताया था कि सोशल परसेप्शंस माइट बी चेंजिंग, लेकिन इट इज स्टिल कंसिडर्ड एंटी सोशल करके कई सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है।
हाँ तो यहाँ वो चीज़ें हैं, ये कल्चरली थोड़ा डिफरेंट है उन सब मामलों में। जैसे मान लो ड्रग्स वगैरह का भी चीज़ है ना, हाँ यहाँ पर उतना नहीं है प्रेजुडिस। जैसे वीड, हाँ, वीट बहुत सारे स्टेट में लीगल है। जैसे यूरोप में जाओ तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। हाँ तो इंडिया में तो उन सब मामले में तो गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में है वो तो कभी नहीं चेंज होगा। सोसाइटी भी वैसे ही है। पता नहीं, खैर हम अट्रैक्शन या ब्यूटी की बात कर रहे थे, तो कंट्री वाला अट्रैक्शन भी हो गया ना, तो कंट्री का अट्रैक्शन ब्यूटी भी से ज़्यादा अट्रैक्शन था। मतलब वो इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ब्यूटी का मतलब वही है कि तुम्हें कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है, वही सुंदरता नहीं, कि शारीरिक सुंदरता की बात नहीं हो रही है। तो अट्रैक्शन नेचुरल है, ब्यूटी दिमाग में बनता है बाद में। अच्छा, तो ये हमारा एंडिंग स्टेटमेंट है कि अट्रैक्शन मतलब आपको किसी चीज की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं तो वो नेचुरल है, कंडीशन भी हो सकता है। कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन आपको वो क्यों आकर्षित कर रही है, वो सब चीजें जो हैं वो कंडीशनड है। तो चलिए फिर किसी और विषय पे कभी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।